सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। आज के सर्वे में दोस्तों जानेंगे रामपुर जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और इस टाइम यानी कि मौजूदा समय में रामपुर की पांचों सीटों पर किस पार्टी से और कौन विधायक है। विस्तार से सभी पांचों विधानसभा सीटों को दोस्तों जानेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये सर्वे और ये वीडियो सही लगे तो वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर जिले की सबसे पहली सीट की, जिसका नाम है स्वार विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर इस टाइम जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम है शफीक अहमद अंसारी। वो स्वार विधानसभा सीट से अपना दल से चुनाव लड़े थे और उन्होंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराकर चुनाव जीता था। इन्होंने 2023 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधानसभा को यानी कि अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी, उनको जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर 2023 में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में अपना दल ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और अपना दल से शफीक अहमद अंसारी इस टाइम पर मौजूदा विधायक हैं। अगर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए कि स्वार विधानसभा सीट पर 2027 में कौन चुनाव जीतने जा रहा है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर पूर्ण बहुमत से स्वार विधानसभा सीट जीतने जा रही है और बीजेपी और अपना दल को स्वार विधानसभा सीट पर 2027 में झटका लगने जा रहा है। अगर दोस्तों रामपुर जिले की दूसरी विधानसभा सीट की बात करें, रामपुर जिले की दूसरी विधानसभा सीट जो आती है उसका नाम है चमरवा विधानसभा सीट पर अगर इस टाइम मौजूदा विधायक की बात की जाए तो चमरवा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीर अहमद विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी को यहां पर बुरी तरीके से 2021 के विधानसभा चुनाव में हराया था। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की दोस्तों बात की जाए तो 2027 में एक बार फिर से बीजेपी को यहां पर झटका लगने का अनुमान है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से नसीर अहमद यहां पर 2027 में विधायक बनते नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों रामपुर जिले की तीसरी विधानसभा सीट की बात करें, रामपुर जिले की जो तीसरी विधानसभा सीट आती है उसका नाम है विलासपुर विधानसभा सीट पर अगर मौजूदा विधायक की बात की जाए तो विलासपुर विधानसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बलदेव सिंह औलख विधायक हैं और वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये वो सीट है जब 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब महज ये 400 या 300 वोटों से यहाँ पर ये चुनाव जीते थे। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बिलासपुर विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाने वाली है, तो ये सीट अब की बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और बीजेपी को यहाँ पर भी हार का सामना 2027 में करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर वोटरों का अंतर काफ़ी कम है, 403 या 401 वोट से यहाँ पर बलदेव सिंह औलख चुनाव 2021 में जीते थे और अब की बार ये चुनाव हार सकते हैं। अगर दोस्तों रामपुर जिले की चौथी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वो है रामपुर शहर जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर भाजपा के आकाश सक्सेना अभी मौजूदा यानी कि प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं, जिन्होंने दिसंबर 2022 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। ये वो सीट है
जहां से मोहम्मद आजम खान लगातार विधायक बनते आ रहे थे, उनको हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर आरोप भी लगाए थे जब उपचुनाव 2022 में हुए थे कि बीजेपी ने यहां पर वोटों की डकैती करी थी और उसी कारण आकाश सक्सेना चुनाव भी जीते थे। आपको बता दें यहां पर भी आजम खान को सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था और यहां पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की थी। अगर दोस्तों बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर की सीट पर कौन चुनाव जीतने जा रहा है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में 100% समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतने जा रही है। या तो खुद आजम खान यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके घर से कोई चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों रामपुर जिले की अगर 5वीं विधानसभा सीट की बात करें, 5वीं विधानसभा सीट जो आती है उसका नाम है मिलक विधानसभा सीट पर बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम यानी कि मौजूदा समय में कौन विधायक है, तो मिलक सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की राजबाला सिंह मौजूदा टाइम में वो विधायक हैं। उन्होंने यहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 7 से 8 हजार वोटों से 2021 के विधानसभा चुनाव में हराया था। ये सीट भी वो सीट है जहां पर वोटों का अंतर महज 1000, 2000, 5000, 6000 ऐसे रह सकता है। अगर मिलक विधानसभा सीट की दोस्तों बात की जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलक सीट से कौन चुनाव जीत सकता है, तो मिलक विधानसभा सीट पर अब की बार कांटे की टक्कर रह सकती है। ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी जा सकती है और ये सीट अब की बार बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। लेकिन जिस पार्टी को भी ये सीट मिलेगी महज 400, 500, 300 वोटों के अंतर से हार जीत का फासला यहां पर रहने वाला है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है और जो जनता की राय सामने आ रही है, मिलक विधानसभा सीट पर यहां पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है और बीजेपी को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है और बीजेपी को झटका लग सकता है। महज एक सीट है जिसका नाम है मिलक, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पेच थोड़ा फंस सकता है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला 2027 में दिखाई दे रहा है, लेकिन लग रहा है जनता की जो राय है, अगर आने वाले टाइम में और जनता की राय में बदलाव होता है तो समाजवादी पार्टी इस सीट को भी निकाल ले जाएगी। यानी कि बड़ा झटका रामपुर यानी कि आजम खान के शहर, आजम खान के घर से योगी सरकार को 2027 में लगने जा रहा है। आपकी क्या राय है रामपुर जिले के इस ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से जो हमने आपको बताया है कि इतनी सीटों पर सपा यानी कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, क्या वाकई में वो इतनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।